कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तवे से उछालो यारो। कभी दुष्यंत कुमार की कविता की एक पंक्ति एक बेटी ने उस वक्त सही साबित कर दिया जब उसने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद सीए की परीक्षा पास कर लिया। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे बाप और बेटी एक दूसरे से खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ समय पहले का है। ICAI ने सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कई छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया। उसमें से एक छात्रा अमिता प्रजापति है, जिन्होंने 10 साल की मेहनत के बाद इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। बता दें, अमिता एक चाय बेचने वाली की बेटी है। जाहिर है कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते उनका ये सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन उनके माता पिता ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और आज बेटी के भी सभी सपने पूरे हो गए हैं। ईश्वर की कृपा से सभी के घर में अमिता प्रजापति जैसे बच्चे हों, ताकि ऐसे गरीब घरों में अपार खुशियां आएं और माता पिता को गर्व के साथ परिवार में खुश रहने की समृद्धि आए। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया है। यहाँ रील बनाने का शौक किस कदर जान पर भारी पड़ रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ एक 11 साल के मासूम की रील बनाने के चक्कर में दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। छात्र के गले में फंदा नजर आ रहा है और वो फंदा फांसी का फंदा है और बच्चा तड़पता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र गले में फंदा डालकर रील बना रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना अंबाह की है। 11 साल की मृतक बच्चे का नाम करण परमार है। शनिवार शाम को वह लेन रोड पर खाली पड़े प्लॉट में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान रील बनाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान आसपास कई और बच्चे भी खेल रहे थे। उन्होंने उसे तड़पते हुए भी देखा, लेकिन सभी को लगा कि वो रील बनाने के लिए एक्टिंग कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि प्लॉट पर शीशम पेड़ पर फंदा लगा हुआ है। करण गले में फंदा लगाकर तड़पने की एक्टिंग करता दिख रहा है, जबकि कोई बच्चा उसका वीडियो बना रहा है। इसी दौरान करण का दम घुटने लगता है और सही में तड़पने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। वीडियो में इस घटना को देखकर हृदय कांप उठता है। सभी माता पिता से आस्क न्यूज 24/7 विनम्र निवेदन करता है कि अगर आपके भी बच्चे इस तरह के रील बनाने में रुचि रखते हैं तो उस पर निगरानी रखना बेहद आवश्यक है, ताकि इस तरह का अप्रिय घटना कभी ना हो। तीसरी बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को एक आदेश निकाला, जिसके तहत 1966 से चला आ रहा संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य बन सकते हैं। इसी को लेकर विपक्षी दल BJP पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध 58 साल बाद हटाया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और BJP के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन नैरेटिव पूरी तरह से फेक है। सच्चाई तो यह है कि संघ कभी राजनीति में सक्रिय रहा ही नहीं है। हाल में ही 9 जून को भारतीय जनता पार्टी BJP में अपने गठबंधन की मदद से एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारत भाजपा के बीच मतभेद को लेकर एक फर्जी कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। संघ कभी राजनीति में सक्रिय ही नहीं रहा। संघ कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहा, लेकिन हमेशा बिना किसी राग द्वेष या मनमुटाव के लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहा है। संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में अपने हालिया भाषण में साफ तौर पर कहा है कि देश की राजनीतिक संस्कृति में सुधार और सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कामकाज की भी सराहना की और इस बात पर जोर दिया है कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है और राजनीतिक दलों के
देश के विकास के लिए एक साथ आना चाहिए। संघ अपनी स्थापना के बाद से ही संगठनात्मक स्तर पर किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए सक्रिय नहीं रहा है। संघ के स्वयंसेवक समाज को देश और समक्ष उभरती चुनौतियों से अवगत कराते हैं, उन्हें देश हित में 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। निस्संदेह संघ के प्रेरणा और मूल्यों पर आधारित अनेक स्वयंसेवक पूर्व में जनसंघ में तथा वर्तमान में भाजपा में कार्य करते रहे हैं तथा समय समय पर उनके असाधारण व अद्वितीय योगदान से पार्टी के साथ साथ देश लाभान्वित होता रहा है। लेकिन संघ किसी भी स्तर पर इस योगदान का श्रेय नहीं चाहता है। भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंधों को पूरी तरह समझने के लिए आरएसएस के मूलभूत सिद्धांतों और भाजपा के साथ उनके संबंधों को समझना जरूरी है। 1925 में स्थापित आरएसएस सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करता है और भाजपा एक राजनीतिक इकाई के रूप में। यह अलगाव आरएसएस की इस धारणा में निहित है कि उसे पक्षपातपूर्ण राजनीति के झगड़ों से ऊपर रहना चाहिए और राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आई है। चुनाव पूर्व गठबंधन से बहुमत हासिल किया है और यह भारतीय राजनीति में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। भाजपा को तीसरे कार्यकाल के बाद भी 240 सीटें मिली है। इसका वोट शेयर बरकरार है। इसने उड़ीसा और देश के दक्षिण हिस्सों में शानदार बढ़त हासिल की है। भाजपा ने एक जोरदार अभियान चलाया था। इससे ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच खटपट की कोई वजह ही नहीं है। इस तरह के तमाम खबरों देखने के लिए आस्क न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको खबरें लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।